उसका अभिप्राय कि इसमें आप देखेंगे एक बच्चे के मन में कोई वस्तु खाने की इच्छा आवे तो वो संकोच थोड़ी करता है, सीधे वो मां से कह देगा, पिताजी से कह देगा। उसको ये चिंता नहीं सताती कि अब हम ये कहेंगे तो लगेगा कि ये बड़ा चटोरा है या बड़ा इसका वो है। तो इसलिए मानुष का अभिप्राय ये है कि प्रताप भानु की सारी गाथा का रहस्य है कि जब व्यक्ति एक मिथ्या आवरण ओढ़ लेता है निष्कामता का, तो प्रताप भानु ने के द्वारा आपको रामायण में पढ़ने को मिलता है। जब यज्ञ के लिए प्रश्न किया गया तो उसने कहा मैं निष्काम हूं और वो यज्ञ का कोई फल मुझे नहीं चाहिए। और यज्ञ के अंत में जब पूछा जाता था कि आप समर्पण कीजिए तो उन्होंने कहा वो जितना कर्म मैंने किया है वो लोक कल्याण के लिए किया है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। दोनों बातें बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। गीता में भी इसका वर्णन किया गया है कि व्यक्ति को कर्म फल से ऊपर उठ जाना चाहिए, या जो भी कर्म व्यक्ति करे उसको भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। गीता के 2 श्लोकों में बात कही गई। प्रथम श्लोक वह है कि जिसमें कहा गया, भगवान कहते हैं तुम बस इतना कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल के अधिकार की कल्पना मत करो। और भगवान ने उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि तुम जो भी कर्म करो, अगर तुम उस कर्म का विनिमय करोगे, पर दृष्टांत के रूप में लीजिए कि अगर आप गुलाब के सुंदर पौधे लगावे और वो गुलाब बड़े सुंदर दिखाई दें और आप उसको बेच करके पैसा पाना चाहें तो आप हो जाए आप भिजवा दीजिए, बाजार जो दाम होगा वो आपको दाम मिल जाएगा। लेकिन जब वो पुष्प आपको अच्छा लगा और आप अपने मित्र के पास भेज देते हैं तो क्या वो पता लगाता है कि इसका कितना दाम है, या जो लेकर के आया है उसको ₹1, ₹2, ₹4 थमा देता है कि गुलाब इतने का था, लेते जाओ, दे देना उनको। भगवान का तात्पर्य जब तुम कर्म बेचोगे तो बाजार भाव बिकेगा, और कर्म का अर्पण मुझे करोगे तो उसका परिणाम जो भी होगा वो निर्णय मैं और समय पर जैसा होना चाहिए करूंगा। अब ये दोनों श्लोक बहुत सुंदर है, पर श्लोक की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। सुंदरता कोई वाक्य बहुत ऊंचा हो, बहुत आकर्षक हो, तो वो कोई अर्थ नहीं हुआ कि व्यक्ति ने वो कह दिया तो वही बन गया। जो कहा गया उसके पीछे भावना क्या है, क्या लक्ष्य है, और तब वही समस्या कि उसके मन में एक ही आकांक्षा थी। उसने गीता पढ़ी होगी और ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि कामना से व्यक्ति को ऊपर उठ जाना चाहिए, फल की आकांक्षा नहीं करना चाहिए, भगवान के प्रति कर्म का समर्पण करना चाहिए। ये सिद्धांत वाक्य तो है, पर आप केवल मिथ्याचार की, ये मिथ्याचार मैंने आपके भीतर कुछ आप बाणी से कुछ कह रहे हैं। तो वो जो स्थिति है जो सुग्रीव ने किया, हम सब कुछ छोड़ के आपका भजन करेंगे, तो भगवान हंसने लगे। उसका अर्थ ये है कि यह जो नकली वृत्ति है कि हम ये दिखावा करें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, या ये दिखावा करें कि हम तो निस्वार्थ हैं, तो ये बात स्वयं अपने को भी ठगना है और दूसरों को भी धोखे में डालना है। यही जो प्रताप भानु की वृत्ति थी, जो छिपी उसकी कामना थी। कपट मुनि ने जब एकांत में बन के आश्रम में पूछा क्या चाहते हो,
तो प्रताप भान ने स्वयं वहां भी वही किया, कहा कि महाराज वैसे तो सभी कुछ मुझे प्राप्त है, जब आप जैसे महात्मा ने मांगने के लिए कहा और मैं न मांगू तो आपका अपमान हो जाएगा, इसलिए कुछ मांगे लेता हूं। वो भी नकली था, वो कपट मुनि था, ये दम्भी राजा था। कपट और दम्भ का अर्थ आप जानते होंगे। कपट माने जो आपके भीतर है उसको छिपावे, जिसका नाम कपट। और दम्भ का अर्थ है जो नहीं है वो दिखलावे। तो ये मुनि तो कपटी था, राजा मुनि था ही नहीं, राजा था। और राजा जो है ऊपर से इतना दिखावा करने के बाद भी वो दम्भी। अब कपट दम्भ की लड़ाई जब समाज में होने लगे तो उसमें कौन किसको ठग लेगा, और वो ठगे जाने की लोगों की वृत्ति होती है। समाचार पत्रों में आता है साधु ने नोट दूना बना करके वो जो कुछ था हड़प करके चला गया। मुझे पढ़ के हंसी आती, क्यों साधु का क्यों आप नाम लेते हैं, वैसे थोड़ी साधु हो गया। पर वो ठीक है, वो दूना नोट लेके, दूना नोट दिखला का लोभ दिखा करके लेके चला गया। पर जो व्यक्ति चाहता था कि 2-4 रोटी के बदले में नोट क्षण भर में दूना हो जाए, वो क्या कम ठग था क्या? वो तो 2 ठगों की लड़ाई है, उसमें जो बुद्धिमान ज्यादा होता है वो जीत जाया करता है। इसलिए मुख्य बात यह है कि व्यक्ति जो है अपने को धोखे में न डाले। भगवान राम ने जो पहला आदर्श दिया वन यात्रा के प्रारंभ में, उन्होंने कहा नहीं, पिताजी का आदेश यह जो है ये वास्तविक नहीं है। और सचमुच उन्होंने नहीं आज्ञा को स्वीकार किया। आज्ञा के बहाने से लौट सकते थे कि जब पिताजी ने स्वयं कह दिया कि 4 दिन में लौट जाओ तो मैं क्या करूं, मैं पिता के भक्त होने के नाते नहीं लौट आया, पर आपने विदा कर दिया। उसके बाद वही श्री राम के चरित्र के और उनके विकास की जो धारणा परिभाषा है वो सामने आती है। सुमंत जी को तो आपने विदा किया और गंगा के किनारे आप जाकर खड़े हो गए। केवट नाव लिए बैठा तो था, पर वो श्री राम को देख करके उठकर खड़ा नहीं हुआ। न तो श्री राम से ये कहा कि आइए आइए मेरे बड़े भाग्य हैं, आप आइए बैठ जाइए। उसने ये भी नहीं कहा कि कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपने सेवा का अवसर दिया। वो स्वामी जी जो बात कहते हैं वो छोटी सी लगती है पर कितनी बड़ी। आप बड़ा कोई अधिकारी हो, उसको देख करके दूसरा व्यक्ति न उठाए तो उसको अपमान लगता है। अब वो केवट होकर के नहीं उठा, इतना नहीं एक और कार्य कर डाला। श्री राम ने कहा कि आप जो है मुझे पार करने के लिए नौका ले आवे, मुझे वन के लिए नौका की आवश्यकता है। पर वो एक नया दृश्य था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लोग तो प्रतीक्षा करते थे कि श्री राम कोई आज्ञा दे, पर भगवान श्री राम ने उसको आज्ञा दिया और देने के बाद भी जो उत्तर मिला वो तो कल्पना से परे था। केवट ने कह दिया मैं नाव नहीं लाऊंगा। ऐसे विचित्र दृश्य है, श्री राम खड़े हैं और बैठा हुआ है, वो कहते नाव ले आओ, कहते मैं ले आऊंगा। तो उन्होंने देखा क्या बात है। केवट ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके चरण की धूल में कोई ऐसा चमत्कार है कि जो पत्थर को भी नारी बना देता है।